गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया सेशन है, बहुत ही अच्छा सेंटेंस यहाँ पर हम लोग फ्रेम करने वाले हैं आज। और इसमें इस सेंटेंस से हम लोग एक सेंटेंस और बनाएंगे जिसमें हम लोग ग्रामर को काफ़ी हद तक और जानेंगे। तो ग्रामर को और समझना है, हमको इंग्लिश बेटर करनी है अपनी, तो उसके लिए हम लोग मैंने ये सेंटेंस लिखा है। आइए इस पर कुछ काम करते हैं, देखते हैं सेंटेंस क्या कह रहा है और इसमें ग्रामर क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, तो सेंटेंस है ही डोंट हैव टैलेंट एंड ऑल्सो डोंट वांट टू लर्न। बेसिक अगर समझना है तो हम ये समझ सकते हैं वो लड़का कोई है, वो नहीं है उसके पास टैलेंट, और साथ में ऑल्सो और साथ में वो नहीं चाहता है सीखना। हम लोग डू का इस्तेमाल करते हैं, आई डू, मतलब वो एक तरह का फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर डोंट का इस्तेमाल होना ही नहीं था, यहाँ पर होना था डजंट। ही डजंट हैव टैलेंट एंड डजंट वांट टू लर्न, क्योंकि ये इसी की बात हो रही है, इसीलिए सेंटेंस में डजंट ही वर्ड आने वाला है दोनों जगह, क्योंकि ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर ही है यहाँ पर सेंटेंस की बात कह रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या हम लोग नीड लगा सकते थे क्या? अगर ये वांट की हम हटा दें वांट और यहाँ लिख दें नीड। He doesn't have talent and also doesn't need to learn। तो सेंटेंस की पूरी मीनिंग चेंज हो जा रही है। क्या कह रहा है? उसके पास कोई टैलेंट नहीं है और उसको इसकी जरूरत भी नहीं है, एंड ऑल्सो डजंट नीड टू लर्न, और उसको सीखने की जरूरत भी नहीं है। मगर यहाँ पर इस सेंटेंस को चेंज हो रहा है, मगर मीनिंग हम चेंज नहीं कर सकते सेंटेंस की, क्योंकि सेंटेंस इससे हम लोगों ने सेंटेंस फ्रेम किया है। यहाँ लिखेंगे वांट, तो मुझे ऐसा लगता है वांट और नीड में भी फर्क आपको पता लग गया होगा, डोंट और डजंट में फर्क पता लग गया होगा। इस सेंटेंस को हम एक तरीके से लिख सकते हैं, एक और तरीके से लिख सकते हैं सेंटेंस को। इन सारे वर्ड्स को अगर हम हटा दें तो क्या आप कोई सेंटेंस इस तरह का लिख सकते हैं, बस इन सारे वर्ड्स को हटाने की बात। तो आप ट्राई करिए, मैं आपको भी बताता हूँ कि कैसे आप लिख सकते हैं। वर्ड्स कैसे हम हटा के इसी मीनिंग के हिसाब से एक सेंटेंस और बना सकते हैं। ये आपके वोकैबुलरी के ऊपर काम करने वाला वर्ड है। तो आप अगर वोकैबुलरी काम करेंगे तो ये यहाँ पर सेंटेंस कैसे लिखा जाएगा मैं बताता हूँ। ही, देखिए एक सेंटेंस और लिखा है, ही हैज नीदर टैलेंट नॉर द डिजायर टू लर्न। तो वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ नए वर्ड्स मैंने दिए, जैसे ये नीदर और नॉर। ये वर्ड हम लोग पहले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, इनको कंजंक्शंस बोला जाता है। इसी तरह के दो वर्ड्स और थे, ये दो वर्ड्स भी है, साथ में लिख सकते हैं हम लोग, और नीदर और नॉर, मतलब साथ में इन द सेंस कि एक ही सेंटेंस में आएंगे दो बातों को बताने के लिए। तो यहाँ पर पहली बात ये बताई गई नीदर के द्वारा कि टैलेंट नहीं है और ना ही उसके पास कोई इच्छा है उसको सीखने की। तो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ही हैज नीदर टैलेंट नॉर द डिजायर टू लर्न। हमने इस वांट को ओमिट कर दिया, तो हम इस तरह सेंटेंस लिख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सेंटेंस काफ़ी क्लियर है, इसको आप नोट डाउन करिए और ढेर सारी प्रैक्टिस करिए।